भाइयों बहनों और नौजवान दोस्तों, सीकर को बसे शायद 200 साल के करीब हो। विकास करता रहा सीकर। सीकर में मैं पढ़ता था जब एक कॉलेज थी सरकारी, उस एक ही आज 6 कॉलेज हैं। लॉ कॉलेज दासा की डाणी में है, कॉमर्स कॉलेज चंदपरा पंचायत में है, साइंस कॉलेज सबलपुरा भैरवपुरा में है, आर्ट्स कॉलेज कटरातल में, गर्ल्स कॉलेज उस पुरानी कॉलेज, 6 कॉलेज विश्वविद्यालय कटरातल में है। मेडिकल कॉलेज चंदपरा में सावड़ी में है, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल सावड़ी में है। विकास नहीं हुआ क्या? आज तक भी मास्टर प्लान नहीं है। और जो विकास था ये करे पूर्ववर्ती सरकार ने। अरे तो पूर्ववर्ती सरकार ने तो शेखावाटी का संभाग सीकर को दिया था, नीम का थाना को दिला दिया था। तुमने क्यों निरस्त किया भाई? विकास को तो विनाश करते हैं और लूटने का प्लान लाते हैं। इसके अलावा कोई नहीं। न केवल किसान की जमीन लूटना चाहते हैं, लाखों परिवार जो अपने परिवार की पूरी कमाई देकर प्लाट खरीदा, मकान बनाया, उनको उजाड़ने का काम करेंगे। न केवल किसान और बसे हुए को उजाड़ने का काम करेंगे, बल्कि बाजार को भी उजाड़ने का काम करेंगे। मेरे पास बजाज रोड के व्यापार मंडल ज्ञापन लेके आया कि हमारे बजाज रोड को भी 40 से 50 फुट करने का प्रस्ताव है। उनसे कोई पूछे भजनलाल जी से कि महानगर है देश में 4, मैं कलकत्ता गया हूं, वहां बड़ा बाजार है, वहां मारवाड़ी है सबसे ज्यादा, 8 फुट का रास्ता है। उस बड़े बाजार को तो चौड़ा नहीं किया, लेकिन पर्ची सरकार बजाज रोड के व्यापारियों को भी उजाड़ेगी। मतलब किसी को नहीं बख्शेगी, केवल और केवल लूटने का काम। यह जमीन जहां कलेक्टर बैठता है, जहां न्यायालय कभी किसी किसान से लेकर के न्यायालय और कलेक्ट्री बनाई थी, अब सावड़ी रोड पे कलेक्ट्री और न्यायालय गया। कुछ महीनों के बाद ये खाली होगी और किसी बड़े बिल्डर को दी जाएगी, वो माल बनाएगा। क्यों भाई? इसलिए आज ये जो मास्टर प्लान के नाम से बसे हुए लोगों को अपनी खरी कमाई से खरीदे हुए प्लाट को सरकार छीनना चाहती है। एक तरफ मास्टर प्लान से जमीन मकान लेना चाहती है, और जो कुछ इस देश के 140 करोड़ लोगों की टैक्स से सड़क बनी, रेल, बैंक, बीमा, सबको बड़ी बड़ी कंपनियों को देना चाहती है। ये मजाक इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्या गैल की सरकार बनाएगी तो गैल की सरकार बनाए संद रखे आएंगे देश, और कोई लागू नहीं हुआ आज तक सीकर बसने के बाद कोई मास्टर प्लान नहीं आया। फिर क्या जरूरत पड़ गई भाई? जरूरत यह एक ही है कि जैसे साथियों ने कहा, इस सरकार में बैठे हुए दिल्ली और जयपुर में वो लोग हैं जब अंग्रेजों की लूट के खिलाफ लड़ रहे थे, राजा और नवाबों की लूट के खिलाफ लड़ रहे थे, जब अंग्रेजों और सामंतों की चाकरी कर रहे थे, और जब लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता में आ गए, तो सबसे पहले इस देश के किसान की जमीन अधिग्रहण का अध्यादेश लेके आए। एक दफे नहीं ले रहे, 3 दफे लेके आए। इस देश का किसान लड़ा, भूमि अधिग्रहण कानून क्या था, अध्यादेश था। जिन गांवों की जमीन की तरफ अंबानी, अडानी, विदेशी कंपनियां उंगली कर देगी, कलेक्टर 15 दिन में किसानों को बेदखल करके कंपनी को कब्जा दिलाएगा। उसके खिलाफ लड़े, वापिस हुए, फिर काले कानून लेके आए। कोरोना में बिना चर्चा के 500 किसान सेंटर लड़ रहे थे। हमने 1 साल तक पूछा मोदी से
कौन सा किसान संगठन है जो इन कानूनों की मांग करता था? तुम्हारा किसान संघ भी इन कानूनों के खिलाफ बयान देता है। कौन से किसानों ने मांग की? कौन से संगठन ने मांग की? तुम किसान की जमीन, किसान की रोटी, किसान की मंडी सब अंबानी अडानी के देने के लिए, 140 करोड़ लोगों को लूटने के लिए कानून लेके आए हो। तमाम 500 किसान संगठन जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन समस्या एक थी कि इस देश का किसान और आम जनता की रोटी बचेगी कि या कंपनियों के हवाले होगी। आज भी ये मास्टर प्लान 41 किसी पार्टी की समस्या नहीं है, किसी सरकार की समस्या नहीं है। समस्या है सीकर के पास के वो 50 गांव जिनकी जमीन छीनना चाहती है, जो लाखों लोग बसे हुए हैं उनके मकान छीनना चाहती है, जो लाखों प्लाट, हजार लाखों रुपया देकर लिया है वो छीनने का है। जब जनता खड़ी हो जाती है तो कुछ नहीं हो सकता। जब देश की सरकार झुक सकती है। जब जयपुर में मैंने देखा है एक पृथ्वीराज नगर जिसमें 1 लाख से ज्यादा परिवार बसे हुए थे, सरकार कह रही थी ये मास्टर प्लान जयपुर में अनुमत नहीं है, इसलिए 1 लाख लोगों को हम यहां से उजाड़ेंगे। हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन 1 लाख परिवार, मां बहन बच्चे सब लड़े। राजस्थान की सरकार ने झक मार करके 1 लाख लोगों को रेगुलराइज करने का, उस घरों को रेगुलराइज करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, लेकिन जनता लड़ी। सरकार को जनता बनाती है, सरकारें जनता को नहीं बनाती। इसलिए आज लड़ाई निश्चित रूप से आम जनता की लड़ाई। कोई भी संगठन आज जमीन जाएगी तो ये देख के नहीं जाएगी ये कौन सी पार्टी का है, ये कौन से धर्म का है। मकान उजाड़ेंगे, जाति देख के नहीं उजाड़ेंगे। ये मास्टर प्लान ने कह दिया। कैसी सड़क, अभी मैं दिल्ली से आया हूं, 8वां नेशनल हाईवे दिल्ली राजधानी से चल के आर्थिक राजधानी मुंबई तक जाता है। कितनी दूरी में बना हुआ है? 150 फुट में। और मास्टर प्लान सीकर सड़क बनाएगा 200 फुट की। तो क्या अमेरिका बना रहे हैं क्या खरा जी? है 400 नहीं, 200 फुट की है। 200 फुट वो और लेंगे, 600 फुट। 600 फुट आपकी जमीन में 200 फुट में रोड बनाएंगे, 200 फुट उसके आगे इधर बायां, 200 फुट दायां। उस जमीन को भी ये जो बैठे हैं ना नगर परिषद में कमिश्नर साहब, एक और है पंडाऊ, यूआईटी नगर विकास निगम, कितना विकास किया उन्होंने पिछले शायद 12 साल हो गए। एक कॉलोनी बता दे, एक घर बता दे। सीकर विकास न्यास यहां गए थे, भैरूपुरा में पैसे लिए थे लोगों से, और भैरूपुरा के बहादुर साथी सुप्रीम कोर्ट तक गए। उन्होंने कहा यहाँ साइंस कॉलेज बनी है, यहाँ विश्वविद्यालय बनाओ, हम गोविंद देव जी की पूरी बनी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गोविंद देव जी की बनी को तुम प्लाट काट करके बेचना चाहो तो हम भैरूपुरा और सबड़पुरा के लोग खून दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। आज बनाओ। कह रहे 5 मास्टर प्लान में उद्योग। अरे जयपुर से तो उद्योगों को बाहर निकाल रहे हो, दिल्ली से तो। दिल्ली में जितने कारखाने थे सबको बाहर कर दिया प्रदूषण के लिए। और सीकर के मास्टर प्लान में मैंने देखा 5 औद्योगिक क्षेत्र। मेरा दावा है सरकार, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में घोषित है, लोगों की जमीन लिए, बहुमत प्लाट आज भी वहां कारखाने नहीं है। कारखाने लगाए, सीकर में भी कारखाना लगाए, कौन मना करता है? सीकर में धागा, रिंगस में धागा मिल है, सिरोही में सीमेंट फैक्ट्री है, और कई जगह
उद्योग के हम खिलाफ नहीं, उद्योग से रोजगार मिलता है, लेकिन सीकर और सीकर के आसपास के वो गांव जिनको तबाह करने के लिए मास्टर प्लान लाया गया है। इस देश की संसद ने 2013 में सर्वसम्मत कानून बनाया था और कहा था थोड़ा सा कि जो 3 फसली इलाका है उस जमीन को किसी भी तरह से अधिग्रहण नहीं किया जाए, क्योंकि जमीन घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन ये जितने भी गांव 50 गांव में जमीन छीनना चाहते हैं, 2 फसली नहीं 3 फसली है। पानी भी सीकर के 15 किलोमीटर में बचा है, बाकी 80% गांव का पानी खत्म हो गया, पीने के नाले पड़ रहे हैं, और जहां पानी है वहां मास्टर प्लान ले रहे हैं। यहां सरकारी बिल्डिंग बनेगी, चंदपुरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनी हुई है, किसी चंदपुरा के एक आदमी ने विरोध नहीं किया। मेडिकल कॉलेज बनी हुई है, स्टेडियम बना हुआ है, किसने एक ने भी विरोध किया क्या? विरोध नहीं किया। अब कह रहे हैं वहां, अरे आपको सरकारी कार्यालय सब बढ़ गए, जब मिनी सचिवालय बन गए तो 8 जगह सरकारी कार्यालय बनाने के लिए, सब कार्यालय तो आप निजी हाथों में दे रहे हो। इसलिए आज लड़ाई की आवश्यकता है, और लड़ाई राजस्थान की उस सरकार से है जो लोगों की भावना नहीं समझती, क्योंकि वो पहली बार आए। भजन लाल जी पर्ची से लॉटरी से निकले, उनको जनता के दुख और तकलीफ का पता नहीं। वो तो दिल्ली जाके ऑर्डर लेके आते हैं, पर्ची जो देते हैं यहाँ लाके पकड़ा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई ऐसी सरकार से है जो जन्मजात इस देश और प्रदेश के किसानों के खिलाफ रही है। तो आप अंदाजा कर लो, तो थोड़ी बहुत भी किसान परस्त हो तो बात समझ में आती है। किसान का बेटा एक उपराष्ट्रपति बनाया था, बड़ी गुणगान कर रहा था, कैसे निकाला? शाम तक राज्यसभा चला रहा था, 4:30 बजे सभा खत्म होने के बाद सर्वदलीय बैठक कर रहा था, और 8:30 बजे मोदी और शाह ने कहा इस पे दस्तखत कर दो। सुबह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहा, और कहा उसके 4 घंटे बाद सुबह सुबह नोटिस दे दिया कि ये मकान भी खाली कर दो, सब कर्मचारी हटा लिए, कहा पूरे बस्तर बांधो और जाओ। मैंने कहा धनखड़ साहब और जय बोलो, कितने कमजोर है। मेरे साथ ही जीत के गए थे किशनगढ़ अजमेर से। मैंने आपसे वायदा किया कि अमराराम को वोट देके भेजा है, चाहे धौल से भेजा है, लेकिन किसान का अगर कुआं नहीं चलेगा तो राजस्थान की विधानसभा भी नहीं चलेगी। जब मैंने ये घोषणा की तो पत्रकारों ने पूछा, अमराराम जी आप तो 200 में से एक हो, तुम कैसे रोक दोगे? मैंने कहा जिस दिन विधानसभा चलेगी उस दिन देखना। विधानसभा आई, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस राज्यपाल के चारों तरफ 3 लेयर लगा दिया पुलिस वाला की। बड़े पुलिस वाला ने धोला कपड़ा पहना और मार्शल बना लगाऊ। तो मेरे पास दीपेंद्र जी थे, मेरे पीछे ही बैठते थे, बोले हमारा अब तो पड़सी हो राज्यपाल। मैं क्यों आबाद हो राज्यपाल ने? राज्यपाल आया, मैं टेबल पे चढ़ा और कबड्डी में जैसे छलांग लगाता था, छलांग लगा के टेबल पकड़ी और उससे बलिराम भगत से लेके फाड़ दिए। दोबारा सचिव ने उसको राज्यपाल को भाषण दिया। मैंने दोबारा, ये बलिराम चारों अंगुलियों में अंगूठी पहनता था, मैंने उसका अभिभाषण और पकड़ा, 2 अंगुलियों से अंगूठी भी साथ आ गई और अंगूठी भी छुल गई। हमको 5 को 3 महीने के लिए निलंबित किया। प्रस्ताव लेके आई सरकार, इनके खिलाफ भी लेके आई थी। एक गोपीराम गुजर था, एक रामगढ़ का विधायक जुबेर खान था, ऐसे एक अमराराम था, ऐसे 5 विधायकों पे 3 महीने के लिए सस्पेंड के लिए प्रस्ताव लेके आए। धनखड़ साहब खड़े हो या बोलो साहब मत तो क्यों करियो को नहीं, मन क्यों मार रहे हो? रोबा लाग गया। मैं क्यों धनखड़ साहब रोया रावड़ी कोई को नहीं गाल है, गुट होती है रावड़ी गाल सी। कमजोर आदमी कह रहे हो सरकार हटा रही थी, क्यों इस्तीफा दे रहे थे? वो अविश्वास प्रस्ताव लाते
तमाम इंडिया गठबंधन के लोग उनको बचाते और उपराष्ट्रपति रखते, मोदी और अमित शाह की छाती पे रख, लेकिन हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे। मैं समझता हूं, इसलिए आज सबको एक होने की जरूरत है। जब सबकी जमीन, घर, प्लाट, दुकान जा रही है इस मास्टर प्लान के नाम से, तो एक ही बात याद रखनी है कि ये जमीन, मकान, प्लाट और दुकान बचानी है तो हर घर से तैयारी करनी पड़ेगी। ये मनमुटाव मिटाना पड़ेगा। ये इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, निश्चित रूप से हमने आह्वान किया है। और मैं तो कह सकता हूं, यहां की जनता ने जब भी आम जनता पे हमला सरकार ने किया, चाहे 2005 में हो, 8 दिन के लिए, उससे पहले भी आंदोलन हुए, 86 में बहुत से मेरी उम्र वाले बैठे होंगे, इसी कलेक्ट्री पे गिरफ्तारी देते थे। बिजली की रेट बढ़ी थी हरदेव जोशी के वक्त, नेता सब मुख्यमंत्री रहे हुए बड़े बड़े किसान नेता थे। आह्वान किया 11 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक जेल भरेंगे। किसानों ने जेल नहीं, धर्मशालाएं भर दी, एक नया पैसा वापस नहीं हुआ। और आखिर में जो बड़े बड़े नेता थे, अजमेर, जोधपुर जाकर आरएसी साथ ले जाकर डंडे मराकर किसानों को बाहर निकलवाया। अमराराम तो कोई बड़ा नेता नहीं था, न मंत्री रहा था, लेकिन आपका आशीर्वाद था। 8 दिन तक जब सरकार नहीं मानी, हमने आह्वान किया कि पूरे राजस्थान के 8 बजे हमारी महिला बहन बेटियां जो गांव और खेत में बैठी है, वो जेड़ी और गंडासी लेके सड़क पे आएगी, रास्ता जाम करेंगे और हम 11 बजे मुख्यमंत्री के निवास की ओर कूच करेंगे। ये अमराराम जिंदा वापिस नहीं जाएगा, या तो रैट वापिस होगी या अमराराम की लाश जाएगी, सीकर अमराराम जिंदा नहीं जाएगा। 11 बजे के कूच से पहले रात को बहुत प्रयास भेजे, बहुत से अधिकारी भेजे, अमराराम जी 11 बजे की बजाय 11:30 बजे कर दो। हमने कहा 11 बज के 1 मिनट भी नहीं होगी, लेकिन उस जज्बा से पूरे राजस्थान में हमारी बहन बेटियां जो बैठी हैं, आज तो ये शायद एक ही गांव से आई है, ये 50 गांव से आ जाती तो भजनलाल जी का पिंजरा आज ही आ देता। लेकिन ये तो टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। 11 बजने से पहले 10:30 बजे ही जो अपने आप को महारानी कहती थी, उसने कहा आओ बात करेंगे। हमने कहा बात करोगे तो जब तक बात, अगर रेट वापिस हो जाएगी तो किसान एकता का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वापिस हमारे घर को जाएंगे, और अगर वार्ता सफल नहीं हुई, रेट वापिस नहीं हुई, तो हम बात खत्म होते ही मुख्यमंत्री वसुंधरा के घर की ओर जाएंगे। मुख्यमंत्री का बंगला ऐशो और आराम के लिए नहीं है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री का निवास, और वो नहीं करते। 5 बजते बजते सरकार लंबी हो गई, बोले बढ़ाया हुआ रेट ही वापिस नहीं। 1.25 लाख किसान जो भिन्न भिन्न योजनाओं से, चंद्रभान चौर योजना, हरा चारा, मछली पालन, 3 गुनी रेट थी, 3 गुनी, वो 1.25 लाख किसानों को भी सामान्य कराया। आज तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, वो आपका आशीर्वाद। जब मैंने कहा गोली चलेगी सबसे आगे अमराराम रहेगा, 80 साल के सैकड़ों किसान इकट्ठे होके आए, अमराराम जी गोली आपसे पहले हम खाएंगे। मैंने कहा कौन खाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन वो जज्बा कि गोली भी अगर सरकार चला के हमारे खेत को तबाह करती है तो हम गोली खाने को भी तैयार हैं। इसलिए मकान, प्लाट, जमीन, दुकान अगर बचानी है तो जो हम यहाँ आए हैं उनकी जिम्मेदारी अपने अपने गांव, मोहल्ला, वार्ड में उन सब लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे विनती करनी पड़ेगी। कोई कहे तो उसका नाम मेरे को दे देना कि मैं मेरी जमीन मैं देना चाहता हूं। इसलिए पहली बार ये खत्म हो, ये मास्टर प्लान समाप्त हो। क्या पहले नहीं बनी है? सीकर में झुंझुनू बाईपास है, 16 किलोमीटर का बीकानेर बाईपास। अभी मैंने देखा हो, जिस दिन ये तय कर रहे थे 3 सड़क और निकलेगी इधर से।
ये जो बीकानेर बाईपास है उससे किरडोली और तेलासी के बीच 3 सड़क निकलेगी, और 3 सड़क कोई 200 फुट की, कोई 80 फुट की, कोई 60 फुट की। भाई किसको लेके जाओगे? अभी तो सब इधर से जा रहा है, अंदर आना वो अंदर आ रहा है, फिर तकलीफ क्या है? और सड़क भी निकालो, 3-3 क्यों निकाल रहे हो ये तो बताओ। इसलिए निश्चित रूप से रिजेक्ट हो, और रिजेक्ट होगा हमारी तैयारी से। इसलिए मेरा निवेदन है कि आगे का प्रोग्राम भी आपकी सबकी सहमति से, केवल एक दिन या रैली निकाल करके सभा करके ज्ञापन देने से नहीं हो। मुख्यमंत्री के नाम अपने में से 5 साथी अंदर गए हैं, कलेक्टर यूआईटी का चेयरमैन भी है, सरकारों का प्रतिनिधि भी है, उसको इतना देने के लिए गए। लेकिन आगे का प्रोग्राम भी तो होना चाहिए कि नहीं? तैयारी करोगा तो मेरा निवेदन है कि आने वाली 10 तारीख को आज जितने साथी आए अपने गांव में, मोहल्ले में, वार्ड में, जहां भी इस मास्टर प्लान से जो परेशान है, सबके पास जाने का काम आप और हमको करना पड़ेगा। और उस समय अकेले नहीं आए, घर में 4 या 5 आदमी है तो हर घर जिसके दुकान जा रहा है, जिसका मकान जा रहा है, जिसका प्लाट जा रहा है, जिसकी जमीन जा रही है, इस मास्टर प्लान में जो पृथ्वीराज नगर वापिस हो सकता है, काले कानून वापिस हो सकते हैं, तो भजनलाल तो की बाकी मूवी है, लेकिन वो हिम्मत से काम। इसलिए तमाम एक घर से 2-2 आदमी सब, और उसका स्थान जिससे आम जनता को भी परेशान नहीं हो। सुबह सुबह मेरे पास पुलिस अधिकारियों का टेलीफोन आया, पेमाराम के किशन जी के पास भी आया, अमराराम जी जनता परेशान हो रही। हमने कहा आपके तो परेशानी होगी, हमारा तो सब कुछ लूट रहा है, हमारे बाप दादा ने किस मुश्किल से खून देकर जमीन ली थी वो जा रही है, हमारा घर जा रहा है, हमारा पूरा परिवार की कमाई से प्लाट लिया वो जा रहा है। तुम्हें तो ठीक है परेशानी होगी, इसलिए हम भी नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो, क्योंकि परेशान करने का काम तो राजस्थान की सरकार ने किया है। उसको परेशान करें तो बात समझ में आती है। इसलिए अब कलेक्ट्रेट पे सभा नहीं करके कृषि उपज मंडी में सभा 10 तारीख को 11 बजे करने का प्रस्ताव है। आप सहमत हैं तो हाथ खड़ा करके निश्चित रूप से तैयार हो, और उसमें जो भी पार्टी, जो भी संगठन, मैं धन्यवाद दूंगा, चाहे बहुत से साथी आए जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन पार्टियां इसलिए जरूरी है क्योंकि यह राजनीतिक हमला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और सरकार इस प्लान को रद्द करेगी। इसलिए जो भी दल, जो भी संगठन, ये कोई गारंटी नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की, जो भी संगठन, जो भी पार्टी आएगी, अमराराम 10 तारीख को उसमें शामिल होंगे, उन तमाम नेताओं को माला डाल करके स्वागत करेंगे। सवाल पार्टियों का नहीं है, सवाल जाति और धर्म का नहीं है, सवाल सीकर और सीकर जिले के 50 गांवों के किसान और आम जनता को, व्यापारी को बचाने का सवाल है। इसलिए ये तैयारी हम कलेक्टर महोदय से भी करना चाहते हैं। अपने भजनलाल को कह दे, ये शेखावाटी है, कुदन में लगान बढ़ा था, हमारे 5 किसान वीरों ने छाती में गोलियां खाई थी, सम्मान के लिए गोलियां खाई थी। ये जमीन किसी के मांगने पे नहीं आई, मांगने से नहीं मिली है। कई साथी कह रहे थे सरकार से अर्ज कर रहे हैं, ये सरकार अर्ज से मानने वाली नहीं है। जो लातों के भूत है ना, वो बातों से नहीं मानते, वो लातों से मानते हैं, और वो लात जनता के सिर गिराने की है। आप यहाँ बैठे हैं ना आज, ये जितने भी भाई और बहन बैठे हैं, ये सड़क पे नहीं बैठे हैं, ये भजनलाल जी की छाती पे बैठे हैं, मोदी साहब की छाती पे बैठे हैं। अरे आप आशीर्वाद देते हैं 11 महीने तक इस देश के अन्नदाता को, जो बहुमत संख्या है, उसको देश की राजधानी में नहीं जाने दिया। जिस ट्रैक्टर में चढ़ के गए थे
उस ट्रैक्टर को राजधानी में नहीं घुसने दिया। लेकिन जब आपने आशीर्वाद दिया, वो पहले दिन देश की संसद में गया वही ट्रैक्टर लेके। मैंने कहा मोदी और अमित शाह को, ये ट्रैक्टर भी आ गया और वो शाजापुर में 12 महीने तक था, अमरा राम भी आ गया, तुम्हारी माँ की औलाद हो तो अभी रोक के बताओ। इसलिए आप में वो ताकत है, चाहे भजन लाल है, बंसी लाल है, चाहे अमरा राम है, चाहे नरेंद्र मोदी है, वो आपकी अंगुली से बढ़ता है। जब आपने अंगुली टेढ़ी कर दी तो 14 और 19 में मोदी की जय बोलने वाले गए। बात समझ में आती है। शेखावाटी के जिनके गए वो शेखावाटी के प्रतिनिधि थे। शेखावाटी के जवान पूरे देश में एक नंबर पे, चाहे सीकर हो, झुंझुनू हो। जब कारगिल होती है, हमारे बेटों की लाश आती है तिरंगे में लपट के, जब उनको सैनिक की बजाय अग्निवीर बनाया गया। तीनों में से एक भी खड़ा होकर कह देता कि मोदी जी ये अग्निवीर बनाना गलत है, तो हम कहते वो हमारे प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया काम किया है। हमारा बेटा और बेटी आज फौज में जवान भर्ती होता था, 18 साल नौकरी करता था, पेंशन लेके आता था। राजस्थान में कोई भी सर्विस, एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार, डीएसपी भर्ती होता था तो 100 में से 12 हमारे वो फौजी बेटे और बेटियां होती थी। अब अग्निवीर की न पेंशन है, तो फौजी साहब बैठे राम वक्त। किसने तय किया? अरे बात नहीं मानता मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह नहीं मानता। कम से कम खड़े होके तो कह देते, बोल के नहीं तो रोक के कह देते कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है। हम शेखावाटी से आए, शेखावाटी की जनता का वोट लेके आए और वो शेखावाटी ने करके दिखा दिया। शेखावाटी से उन भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया। ये बदला ले रहे। इस तरह शेखावाटी की तरह जो इलाके राजस्थान में सबके सब संभाग है, केवल शेखावाटी बचा हुआ था। पूर्ववर्ती सरकार ने दिया, 1.5 साल तक चला। कमिश्नर यहां बैठ गया, आईजी बैठ गया, पानी का चीफ इंजीनियर बैठ गया। ये खर्रा जी मंत्री है शेखावाटी से। बात समझ में आती? 8,000 का प्लान पेयजल का 21 से जूझ रहा है। ये उसको पास कराते, पानी अलॉट करते, उसके लिए पैसे का इंतजाम करके उसका टेंडर करते, वर्कशॉप करते, वर्क ऑर्डर करते, तो बात समझ में आती। संभाग और जिला समाप्त करेंगे, पानी के लिए पानी अलॉट नहीं करेंगे। मैंने संसद में उठाया, जल शक्ति मंत्री को बातें किया। उन्होंने कहा 8,000 करोड़ में से जितना हमारा हिस्सा हमने यस करके भेज दिया राजस्थान सरकार को। अब राजस्थान की सरकार उत्तर देती है। जब उन्होंने यहां भेजा तो कहा प्रक्रियाधीन है पानी अलॉट करने, जिसमें सीकर और झुंझुनू के भी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। 8,000 का योजना पेयजल की, राजस्थान नहर से पानी पिलाने की। 3 दिन हमारा मुख्यमंत्री घूमा, एक दिन सीकर घूमा, एक दिन चूरू, एक दिन झुंझुनू। मैं यमुना का पानी लेके आ रहा हूँ। अरे वो यमुना को दे दे भाई, आप मना करांगे? आप को नहीं कहा मैं राजस्थान के नाल कोई विषय, मैं तो यमुना को पिला बोल जाते, बीमार लोट कर दे। वो अभी केवल बातों में है। एक डोकरी बोली मेले जाओ माड़ा टाबरतन झुंझुनू ले जाओ, दूसरी बोली वो तो 1 रुपया ले और मेला में जाओ माड़ा टाबरतन एक झुंझुनू ले दीजिए, बोले ये लो टाबर खेल। ये सरकार यहाँ की जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सीकर के आसपास 15 किलोमीटर में पानी बचा है। 80% गांव में 1700 करोड़ रुपए की जनता जल योजना स्वीकृत हुई, सबको चाट गए। सरकार में बैठे हुए लोगों से लेकर नीचे तक। योजना का नाम बहुत बढ़िया है, हर घर नल से शुद्ध जल। अब बहुत से गांवों में नल तो खड़ी है लेकिन पानी नहीं आता, उस नलकी में हवा आती है। मैंने कहा लोकसभा में, मैंने कहा आपकी नल में पानी नहीं आ रहा, आप जांच करा लो। तुम्हारी सरकार है, तुम कह रहे हो डबल इंजन की सरकार है। अब ये तो नहीं दे सकते कि दूसरी पार्टी की सरकार है। मैंने कहा जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है,
उनको फांसी लगाई है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन प्यासी जनता को तो पानी पिलाइए भजनलाल जी। खर्रा साहब जोर लगाइए। अभी मिल गए एक दिन मेरे को, एक प्रोग्राम में मिल गए खर्रा जी, मैंने कहा आप जोर लगाओ, बोले मैं तो पूरा जोर लगाऊ। एक जंगल में शेर राजा हो, रोज ही जानवरों ने खा जाता दूसरा शेर। बोले भाई अपना राजा ने हटाओ, दूसरो राजा बनाओ ना, एक बांदरों को जगह राजा बना दियो। शेर की तो आदत है, शिकार करवाने आयो, बांदरन के राजा साहब आ गया शिकारी, तो वो पेड़ के इस डाली पे कभी उस डाली पे फलांग लगाए छलांग लगाए, वो शिकार कर ली, फिर आया नीचे, बोले देखो मैंने प्रयास तो बहुत किए, प्रयास ही कर सकता था मैं, लेकिन शेर को नहीं मार सकता था। तो मैंने कहा मंत्री जी, तुम जिनके वोट लेके गए, पूरी शेखावाटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, कम से कम पानी के लिए तो अड़ जाओ। उसके लिए नहीं अड़ेंगे, आपकी जमीन छीनने के लिए, बड़े बड़े लोगों की जमीन बचाने के लिए आप काम करेंगे। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि तमाम साथी, ये तो सरकार से और सरकार का प्रतिनिधि या कलेक्टर महोदय बैठे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, इतिहास देख रहे शेखावाटी का, आजादी से पहले से लेके बाद तक यहाँ बाजरे की लेवी लगाई थी, तमाम प्रधान प्रमुख थे, सब ने दस्तखत कर दिए, कहा लेवी लागनी चाहिए। किसान सभा ने कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी ने कहा हमारे खेत में बाजरा हम पैदा करते हैं, सरकार को लेवी किस बात। जिसने भी गांव में मना किया उसको ले जाके जेल में ठोक दिया, कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी को भी जेल में डाल दिया। भोपालगढ़ में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार ने गोली चलाई और 5 किसान गोली के शिकार हो गए, लेकिन आखिर सरकार को बाजरे की लेवी वापस लेनी पड़ी। इसलिए जनता के सामने कोई सरकार बड़ी नहीं है, क्योंकि सरकार को ये जनता बनाती है और उसमें भी बहुमत जनता किसान है। लेकिन अपन तो बांट दी है, तो धर्म में बांट दी, के जाति में बांट दी, के पार्टी में बांट दी। रे भाई आप लाल झंडाना की रैली थे मत जा, तो सही का बार महावीर जी वकील, वह बिजली का बिल देते बीजेपी वाला पूरा, और मैं कोऑपरेटिव का 50,000 माफ या मैं जमा करा दी सोसाइटी में 10 बच्चे हिंगे मन जरूर ओढ़ में दिया पड़ा। बोले अमरा राम जी आप पढ़ागा तो कम यार माँ का जाता होगा। अरे मैं कहो भाई अंबानी अडानी का तो कोई नहीं, अंबानी अडानी टाटा बिरला तो कोऑपरेटिव से लेने नहीं आता है, वो तो एसबीआई से लेगा। जो अनिल अंबानी की अभी जांच हो रही है वो एसबीआई में जाएगा, बड़ौदा बैंक में जाएगा, दूसरे बैंक में जाएगा। सोसाइटी में तो केवल किसान या गांव का गरीब जाएगा, वो किसी भी पार्टी किसी जाति किसी धर्म का हो, लेकिन कम से कम किसान का तो हुआ है। ये सरकार है। मैंने सवाल पूछा 1,000 करोड़ से ज्यादा कितना पैसा और ड्यू है, कितना इस 10 साल में 14 से 24 तक माफ किया है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, सरकार ने उत्तर दिया 1,000 करोड़ से ज्यादा। मैं 1,000 से कम 200 करोड़ से पूछ लेता तो और ज्यादा होता। 36 लाख करोड़, 36 लाख करोड़। पूरे देश का बजट है 45 लाख करोड़, 36 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। मैंने पूछा नाम बताओ सीतारमण जी, बोलो 2043 का रिजर्व बैंक का कानून मना करता है इनकी बेइज्जती हो जाए, इसका नाम नहीं बताता। और आपकी केसीसी 3 लाख हो और भी हो जाए, कोऑपरेटिव में किसी गरीब का खेत मजदूर का 50,000 का कोऑपरेटिव का ऋण और भी हो जाए, तो ये 75 साल में सरकार जिसके बोर्ड से सरकार बनती है उसके लिए ढोल बजाती है, अखबार में नाम और पिता का नाम और गांव छपाती है, उनकी तो इज्जत होती है। और अंबानी अडानी टाटा बिरला जो भाग गया, विजय माल्या जैसे का भी माफ कर दिया, नीरव मोदी का भी माफ कर दिया, जो भगोड़े उनका माफ कर सकते हैं। पूरे देश के किसानों का केसीसी मात्र 14 लाख करोड़ है, उसकी मांग करते हैं तो मोदी अमित शाह और सीतारमण कहती है देश कंगाल हो जाएगा।
और 500 लोगों का 36 लाख करोड़ माफ करते हैं तो देश विकास करता है। किसान भाव मांगता है, उसकी गारंटी मांगता है, वो नहीं देते। 5 रुपए में प्याज खरीद के 65 में बेच दे, 20 रुपए में कोटा बूंदी का लहसुन खरीद के 400 पार बेच दे तो देश विकास करता है, और किसान को भाव दे दे तो देश कंगाल होता है। यह है सरकार की नीयत। सब जगह एक एक कदम पे इस किसान की इनकम को कैसे इनकी जेब से छीना जा सकता है। बछड़ा बिकता था, बड़े बड़े मेले लगते थे, आज बछड़ा, गाय और किसान तीनों मारे गए। जे बताओ, मैंने 1 साल को पाड्यो भी गिरे गांव में देखे के सुनो, 1 साल को पाड्यो। बूढ़ी भैंस ने व्यापारी भी कोई सुनी देखी है? कौन देखी ने? और अमेरिकन सांड, गाय तिल तिल करके भूख मरती है। एक एक नगर निगम में, जयपुर और कोटा में हजारों गाय कीचड़ में दम तोड़ दिया। लेकिन गांव के नाम से वोट चाहिए, किसान की इनकम समाप्त। ऊंट और सांड 1 लाख रुपए में बिकता था, अभी ऊंट और सांड राजस्थान से बाहर नहीं जा सकते, 20,000 में कोई लेने वाला नहीं है। अब खेत पे नजर है, खेत छीनने की मदद योजना है। इसलिए अब किसान जागा है, निश्चित रूप से पूरे देश का। तो भाव हो, कर्जा, हम कह रहे कर्जा एक दफा माफ कर दो। अरे 400 वाली डीएपी 1400 है, और 1400 देने के बाद में नहीं मिलती। और कृषि मंत्री के लोकसभा क्षेत्र में किशनगढ़ रेणवाल में, वो किशनगढ़ में दर्जनों फैक्ट्री फर्जी नकली बाटा को पीस के खाद बना दिया, लाखों कट्टे बेच दिए। अभी मैं शिवराज सिंह चौहान, भागीर चौधरी, एक ठाकुर कृषि राज्य मंत्री और कृषि मंत्री, कश्मीर में कृषि और किसान कल्याण की सलाहकार समिति की बैठक हुई, मैं भी उसमें सदस्य हूं। मैंने कहा, मंत्री जी, चौहान साहब, आप मध्य प्रदेश के 3 बारी मुख्यमंत्री रहे हो, आप कृषि मंत्री हो, बड़ी बड़ी बात करते हो किसान कल्याण की, और जो नकली खाद बना रहे थे उनको तो जेल में डालो। तो उत्तर क्या दिया वो सुन लो आप। बोलो, अमरा राम जी, हमारे कानून पे नकली डीएपी बनाने वालों पे 500 रुपए का जुर्माना करने का कानून है। एक डीएपी का थैला 1400 में, लाखों कट्टे एक एक कंपनी ने बेच दिए फर्जी, और 500 रुपए का जुर्माना। मैंने कहा, बदल दो। अरे तुमको भी 1 साल नहीं 11 साल हो गए जब मोदी जी कहता अंग्रेजों का कानून 5 मिनट में 250 कानून बदल सकता है। तो 1943 में रिजर्व बैंक भी तो 43 में किसका राज था? अंग्रेजों का था, भारतीयों का था? है किसका था? अंग्रेजों का ही था। आजाद तो 47 में हुए है, लेकिन अपने यारों को बचाने के लिए वो कानून समाप्त नहीं करेंगे। नकली खाद बनाने वालों के खिलाफ, अरे किसान अगर दूध देता है, उसमें मेरी माँ बहन दूध निकाले और थोड़ा पानी मिल जाए तो सजा है, जेल की सजा है। खाद बना ले तो 500 रुपया जुर्माना। कहा, अमरा राम जी, अब सख्त कानून बनाएंगे। अब कानून वो नहीं लेके आ रहे, कानून परमाणु उजरा अंबानी और अडानी को देने के लिए कानून आ रहे। अमेरिका के सामने सत्संग हो रहा है। अभी कृषि उत्पाद और डेयरी, दूध और मक्खन अमेरिका से आने के लिए छूट देने की बात कर रहे हैं। इस किसान को मारने का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। उनको इस देश के 60 करोड़ किसानों की चिंता नहीं है, उनको चिंता गौतम अडानी का व्यापार अमेरिका में बरकरार रखने की चिंता है। अगर ट्रंप को नाराज कर देंगे तो गौतम अडानी का व्यापार अमेरिका में ट्रंप समाप्त कर देगा। ट्रंप की चिंता है, इस देश के अन्नदाता की चिंता नहीं है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, वो तमाम साथी, इसलिए आपसे यही निवेदन है, बहुत लंबी बात नहीं कह के, अभी साथी आएंगे आगे, इसलिए उनको तो धन्यवाद है। और इस तैयारी, और 10 तारीख को फिर संसद 21 तक चलेगी, लेकिन सड़क से संसद तक लड़ने की जिम्मेदारी
आपने दी है और मैंने ली है, तो संसद से पहले सड़क की लड़ाई होगी, फिर संसद में भी लड़ने का काम करेंगे। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डेलीगेशन गया था उसकी बात सुन के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।